प्रिय छात्रों, मैं सर्वेश्वर कलान कक्षा 10 चित्रकला का हम पेपर लेके चल रहे हैं, जो हम आपको तैयारी करवाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन जल्दी हम 120 लगभग 130 क्वेश्चन करवाएंगे। तो देख लीजिए, आपको केवल क्या है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण ये आप कर सकते हैं, और इसमें आलेखन और स्मृति चित्रण, प्राविधिक कला को आपको नहीं लेना है, ठीक है। फिर आप इसको भी कर डालो तो आपका पेपर में दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप, मैं बताऊं उतना ही करें और ना भारतीय चित्रकला को करें। केवल जो श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज में जो पढ़ाया जा रहा है, तो वो केवल प्राकृतिक दृश्य चित्रण और आलेखन और स्मृति चित्रण इतना पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं अब लेके चल रहा हूँ इसके आगे। तो देखते चलिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, अनिवार्य है, तो इसको भी आप बना सकते हैं। इसमें बनाएंगे, आलेखन बनाएंगे और स्मृति चित्रण बनाएंगे। तो इसके भी आपका आलेखन जितने को होगा मैं बता दूंगा अभी। या तो प्राकृतिक चित्रण बनाएंगे या फिर आलेखन बनाएंगे, इसमें से एक बनाएंगे। इसमें से आप इसे बनाएं, इसे बना सकते हैं आप, या इसे बनाएं। और इसे अनिवार्य है, ये क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य है। तो इसके लिए आप एक बनाएंगे, ठीक। मैं जब क्वेश्चन जल्दी करवा रहा हूँ, तो इसमें दिया प्राकृतिक दृश्य होते हैं। तो प्राकृतिक दृश्य होते हैं, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप भी अपना चयन करते चलें। तो इसमें जो होता है, प्राकृतिक दृश्य कैसे होते हैं, तो एक का सी वास्तविक होते हैं। प्राकृतिक दृश्य चित्रण के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो दूसरे का डी, ये सभी होते हैं, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य प्रतिबिंब करते हैं, तो प्राकृतिक दृश्य प्रतिबिंब करते हैं तो सभी करते हैं, क्या होते हैं, सभी, ठीक है। अब चौथे पा जाइए, प्राकृतिक दृश्य होते हैं कैसे होते हैं, तो लोगों को जीवन की गतिशील पृष्ठ के लिए होते हैं। तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे पहले प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, पाँचवें का जल्दी आंसर दें, पाँचवें का भी, हल्के रंग का करना, सबसे पहले हल्के रंग का प्रयोग करना है, ठीक है। छठे का देखिए, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग किसका करेंगे, जल्दी बताइए। तो छठे का सी, गहरे रंग का करेंगे। सबसे पहले हम हल्के रंग का करेंगे, उसके बाद गहरे रंग का करेंगे, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य में पास की वस्तुएं, तो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में सबसे अंत में प्रयोग गहरे रंग का, ठीक है। तो बता चुके, प्राकृतिक दृश्य में पास की वस्तु में भरते हैं, तो सातवें का बी, साफ और उजले रंग को भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तुओं चित्रित की जाती हैं, दूर की वस्तुएं चित्रित की जाती हैं, वो कैसे की जाती हैं, आठवें का ए, आठवें का ए। नमा है, साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए रंग प्रयोग किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, नमे का सी, लाल, पीला, नारंगी, सफ़ेद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साफ और उजली वस्तुएं दिखाने के लिए रंग का प्रयोग करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें की ओर चलते हैं। तो नीला, बैंगनी, भूरा आदि रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से किसके लिए, दूर की वस्तुओं चित्रण के लिए, धुंधली वस्तुओं के लिए, अस्पष्ट, तो इनमें सभी है, डी फॉर डेनमार्क, तो इनमें सभी चित्रण के लिए। 11वें के देखें, प्राकृतिक दृश्यों को दर्शाने में सबसे अच्छा तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका है लैंडस्केप पेंट, क्या है, लैंडस्केप पेंट, बी फॉर बॉम्बे, बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, 12वें की ओर है। दृश्य चित्रण का मुख्य घटक माना जाता है, तो मुख्य घटक है रेखा, रूप, बनावट, ये सभी है। कि समय बहुत कम में हम वीडियो बना रहे हैं, लगभग आध घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, दूर की वस्तुएं होती हैं, तो दूर की वस्तुएं 13वें में बता रहे हैं, तो इसमें क्रमशः छोटी और धुंधली होती हैं, कैसी होती, छोटी और धुंधली होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर जाती रेल की पटरी एक दूसरे के समीप आते जाना कहलाता है, तो 14वें का बताइए, 14वें का सी, नेत्र त्रिज्या कहलाता, क्या कहलाता, नेत्र त्रिज्या। प्राकृतिक दृश्य चित्रण प्रायः किया जाता है, तो 15वें का बताइए, 15वें का बी, क्षैतिज रूप में। अच्छा, प्राकृतिक दृश्य चित्रण में विशेष महत्व होता है, 16वें का बताइए, 16वें का सी, छाया और प्रकाश। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, दृश्य में समावेश होना चाहिए। 17वें जल्दी आंसर दो, तो 17वें का है डी,
तो यथार्थता का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यथार्थता का समावेश किसका होना चाहिए, याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमाएगा कहीं पर। तो नेक्स्ट, कला में कितनी मूल आकृतियां होती, कई बार पूछा गया, कला में मूल आकृतियां कितनी होती, 10वें का डी 5 होती, कितनी होती, 5। कला की 5 आकृतियों में सम्मिलित है 19 का बताइए। तो इसमें ये सभी है, डी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, वर्ग, आयत, त्रिकोण, वृत्त और दीर्घवृत्त, इस सब में ही सम्मिलित है कला की 5 आकृतियां, वर्ग, आयत, त्रिकोण और वृत्त, दीर्घवृत्त, ठीक है। 20वें का देखिए, कला के 3 प्रमुख प्रकारों में सम्मिलित नहीं है। 20वें की ओर नजर डालिए, 20वें की, तो दृश्य कला, साहित्य कला, प्रदर्शन कला, चंद्रकला नहीं सम्मिलित है, चंद्रकला को ठोकाओ, चंद्रकला नहीं है। स्वयं द्वारा वर्णित दृश्य संरचना में होता है, बताइए 21 का, लक्ष्य, संघर्ष, आपदा, ये सभी, अरे भैया ये सभी होते हैं, ठीक है। आजकल दृश्य कला में सम्मिलित नहीं मानी जाती है, आजकल दृश्य कला में सम्मिलित मानी जाती है। 22 का, तो 22 का ए ललित, क्या माना जाता है, ललित हस्तकलाएं, ए फॉर अमेरिका। तो मैं आपको क्वेश्चन भी, आंसर भी दिखा रहा हूं, देखो ये आंसर मैंने आपको दे दिए, आप मिलान कर सकते हैं कि किसी का कोई त्रुटि हो तो आप बार बार पढ़ सकते हो, कई बार देख सकते हो, तो ठीक है। तो अब हम आगे चल रहे हैं, आलेखन भी आपको, आलेखन कला से प्रश्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे जो आपको 20 नंबर मिलेंगे, 20 अंक, ठीक है। तो इसमें आलेखन कला का, तो ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप के 20 करें या फिर प्रावैधिक करें, तो प्रावैधिक नहीं है, तो आप SMS IC वाले सब भाई विद्यालय में पढ़ाया गया है, तो उनके लिए सब क्या SMS IC आलेखन का ही प्रयोग करें, किसका करें, आलेखन का। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कमेंट दे रहे हैं। और आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, तो आप लोग जवाब दीजिए जल्दी से। तो चलते, आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है, तो इसमें अपारदर्शी रंग होता है, क्या होता है, भागो ना, अपारदर्शी रंग का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोटा करें, दूसरा देखें, दूसरा है ओस्टवाल रंग में कितने रंग होते हैं, सब बच्चों को मालूम, 8, कितने होते हैं, 8। इनमें से शीतल ठंडा रंग कौन सा है, तीसरे का डी हरा रंग है। हरे रंग का विरोधी रंग कौन है, हरा रंग का विरोधी, तो इसमें हरा रंग का विरोधी है, चौथे का हरे रंग का विरोधी कौन है, 4A, लाल ही हमेशा विरोध करता है। अब आ जाइए यहाँ पर, क्वेश्चन 5 में से थोड़े बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 5वां रंग है, 5वां प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे तक को मालूम है, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो छठे का प्राथमिक रंग कितने प्रकार, छठे का सी, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं, तटस्थ पड़ोसी रंग, तो 7 का ए, तो जो चक्र ओस्टवाल चक्र बनाते हैं, तो इसका पड़ोसी रंग ए वाला ऐसे पड़ोसी रंग होते हैं, ठीक है। तो 8वें का देखिए, उष्ण रंग यानी गर्म रंग, उष्ण रंग कौन सा है, तो इसमें उष्ण रंग, 7वें का हो गया, 7वें का तटस्थ रंग हो गया। 8वें उष्ण रंग, 8वें का देखो, 8वें का रंग कितने होते हैं, उष्ण यानी गर्म कितने होते हैं, 4 होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं जो खाया नहीं जा सकता है, तो एक्रेलिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे राजा बाबू याद रखना, एक्रेलिक, एक्रेलिक याद रखना, इसमें ये खाने वाला रंग नहीं है। अच्छा 10वें पा जाइए, रंग के गुण होते हैं, 10वें का सी, तो इसमें रंग के गुण 3 होते हैं, कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब 11वें का बताइए, बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, 11वें का, तो 11वें का ए है, तो कितने होता है, लाल और पीला मिलकर बनता है, याद कर लीजिए, यही मिले क्वेश्चन, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। गुलाबी रंग किन 2 रंगों का मिश्रण बनता है, गुलाबी, तो 12वें जल्दी बताइए, 12वें का डी, लाल और सफ़ेद, ठीक है। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है, तो 13वें का ए, नीला और पीला। 14वां है, जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर प्रयुक्त करते हैं, तो कार्टेज का प्रयोग करते हैं। 15 का सी, कौन सी पेंसिल बनी रेखा अधिक काली होती है, अच्छा, तो 15वें का 6B वाली होगी, कौन सी, 6B अधिक काली, 6B याद रखना, अधिक काली के लिए प्रयोग कर रहे हैं, नहीं अन्य के लिए।
और 13वां कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना भैया। 23वां आया, 24वां आया। और जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर, तो बता दिया कार्टेज। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली हो, तो 6 होती। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। 16वां निशाना लगाओ 16वें पर। कला शब्द किस शब्द से, किस भाषा का है, 16वें का बी, आंख मीच के संस्कृत हमारी जननी है, उत्पत्ति सभी की संस्कृत से ही होती है। कला शब्द 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ठोंक ठोंक के, कला शब्द से, कला शब्द का जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकला के कितने अंग माने जाते, 17वें का बताओ, तो 6 अंग माने जाते, कितने, 6। अब भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है, तो 18 का बताइए, रेखा प्रधान पर। अब 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी करे, पीले का विरोधी कौन है, 19, तो 19 का है डी फॉर डेनवर, नीला है, पीला नीला, तो नीला विरोधी है। हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है, तो जल्दी कमेंट में दीजिए, हरा जब ठंडा है तो ठंडा ही डालेगा। 21 में आदर्श रंग कितने होते हैं, आदर्श रंग का जवाब दीजिए भाई, आदर्श रंग कितने होते हैं, तो 21 का डी, तो 6 होते, कितने होते हैं, 6। अच्छा, उसके बाद में प्राचीन भारतीय पद्धति के अनुसार प्रारंभिक या मुख्य रंग कितने माने जाते हैं, 22वें, जल्दी बताइए, 22वें का ए, 3 रंग माने जाते हैं। इनमें कौन सा रंग खनिज रंग है, तो जिसे हम खा सकते हैं, तो जल्दी बताइए, तो 23वें का खाने वाला रंग, तो इसमें 23वें का जो गेरू रंग होता है वो हम खाते हैं, कौन सा खाते हैं, ओह 23वें का रामराज भी खाते हैं, पेबड़ी भी खाते हैं, सभी, तो ये कौन सा होगा, सभी होगा, सभी 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 सभी, गेरू रंग भी खाते हैं, रामराज भी खाते हैं, पेबड़ी भी खाते हैं, सभी, ठीक है। तो इसको मैं पुनः लगाता हूँ, ये सभी हैं। अच्छा, 24वें पा जाइए, एक आलेखन साधारण किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होना चाहिए, एक आलेखन 24वें की बात कर रहे हैं, तो 24वें का है चटकीले रंग, कौन से, चटकीले रंग का प्रयोग करते हैं। निम्न कौन सा आकार आलेखन में प्रयुक्त नहीं है, अच्छा वृत्त का भी होता है, वर्ग का, त्रिकोण भी होता है, तो 25वें का बताइए, डी कई कोण का प्रयोग किया है, हाँ किसी ने भैया किया हो तो बता दे, तो इसका प्रयोग नहीं करते, नॉट फॉर सेल से। अब आ जाए, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है 26वें का, तो ज्यामितीय आलेखन निर्माण होता है 26वें का ए, अरे भाग गया, आजा भाई जल्दी ना करो, 26वें का, हाँ ज्यामितीय आलेखन निर्माण होता है ज्यामितीय तत्वों से, सूक्ष्म आलेखन कहलाता है 27वें का, तो सूक्ष्म आलेखन होता तीनों, आलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक, ज्यामिति, तीनों होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, स्थान के आधार पर आलेखन का प्रकार, स्थान के आधार पर, तो केंद्र का आलेखन, धरातल का आलेखन, कोने का, सभी है भैया, सभी। किनारी के आलेखन किस सजाने के लिए बनाए जाते हैं, 29 का, किनारी आलेखन के लिए, तो किनारी आलेखन धरातल बॉर्डर के लिए, ठीक है। सहयोगी रंग नहीं है भैया, सहयोगी नहीं कर रहा है, तो हरा बैंगनी नारंगी, हरा बैंगनी नारंगी, ये सहयोगी रंग नहीं है। 31 का देखिए, निम्न में प्राथमिक रंग कौन सा, प्राथमिक रंग, तो प्राथमिक रंग है सफ़ेद, काला, हरा, पीला, तो इसमें पीला केवल है भैया। बारीकी लाइन बनाने के लिए नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, अभी फिर बता चुके थे। तो 32वें की ओर चलते हैं, नंबर 0 नंबर बहुत बारीक बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे भैया, तो इसमें 0 नंबर की, बहुत हल्की लाइन के लिए 0 नंबर, ठीक है। तो 32 का डी, कौन सा रंग गर्म है, तो सबको मालूम हरा रंग भैया सबसे गर्म रंग है, कैसा है, हरा रंग। आ जाइए भाई, उसके बाद किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं गहरी और डार्क होती हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट जे भी है, वेरी इंपॉर्टेंट है जे। तो 34 नंबर की बात कर रहे हैं, तो 34 नंबर का है कौन सा बताओ भाई, C2B, गहरी अंक के लिए 2B होना चाहिए। ओहो 34 का, हाँ सही है। 35 का देखिए, निम्न का द्वितीय रंग कौन सा है, वेरी फिर आ गया वेरी, तो इसे बचा ही नहीं सकते हो। तो 35वें का निम्न द्वितीयक रंग
तो द्वितीयक रंग नारंगी है। कौन सा है? नारंगी। अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए कितने सही हो रहे तुम्हारे। लाल में सफ़ेद मिलाने से कौन सा रंग बनता है? या तो पहले वहाँ परीक्षा होने में रंग मिला मिला के देख लीजिए, और नहीं तो आपका समय खराब होगा, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो लाल में सफ़ेद मिलाने पर 36 की बात चल रही है, बी गुलाबी हो जाएगा। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता? बिना ब्रश की सहायता से, वेरी वेरी जेबी भाई इंपॉर्टेंट है। बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जा सकता है? तो बताइए। 37 का सी, पेस्टल। पेस्टल बिना ब्रश की सहायता से। हरा रंग तथा नारंगी, हरा, नारंगी, बैंगनी निम्नांकित रंग के वर्गीकरण में रेखा पर स्थित हैं। तो जल्दी बताइए। 38 का बी, तो 38 का द्वितीयक है इसका भाई, द्वितीयक। 39 की ओर चलते हैं। 39 की ओर, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के किस पेपर का प्रयोग करते हैं? तो सी का करते हैं। 39 का सी, ट्रेसिंग पेपर का। क्या सरल रेखा लयात्मक है? क्या सरल रेखा लयात्मक है? तो 40 की ओर चल रहे हैं, 40 का बी नहीं है। तो 41 की ओर, लाल और नीला रंग मिलाने पर कौन सा? लाल और नीला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सा? लाल और नीला मिलाने पर बैंगनी बनता है। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट देख ली, कितनी सने पड़ी हुई हैं। जो ज़्यादा सने पड़ी हुई उसको बहुत कई बार पकड़िए, ठीक है। 42 की ओर चलते हैं। 42 की ओर, सूर्य की रश्मि या किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? रश्मियों आ जाए इसका याद रखना, रश्मियों या किरणों। तो ये तो सबको मालूम है। 43 का 20, 7, 7 रंग होते हैं। अब देखो कितना भयानक क्वेश्चन आ गया है। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? तो पारदर्शी 43 का बी, वाटर कलर, जल रंग, ठीक है। उसके बाद में है 44 की, देखिए, काले रंग का विरोधी। काले रंग का विरोधी 44 बताइए। 44 में कौन सा है काले रंग का विरोधी? ये सफ़ेद धब्बा पड़ जाए बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। लाल रंग, लाल और पीला रंग मिलाने से कौन सा? लाल और पीला, लाल और पीला मिलाने पर तो नारंगी बनेगा। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा? 46वां देखिए, तो इसमें फिर पीला बनेगा। और इसमें 47 की ओर, निम्न द्वितीयक रंग कौन सा है? द्वितीयक रंग कौन सा है? तो द्वितीयक रंग 47 का बताइए। 47 का कौन सा? बी, बैंगनी रंग है। निम्न कौन से तटस्थ रंग हैं? तटस्थ रंग बताइए 47वें का। तो 47 का बी है, नारंगी और पीला। 48 को बताइए, पीले और नीले रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो 48 का ए, 48 का सॉरी गलत कर गए, 48 का ए है। कौन सा तटस्थ रंग है? तो इसमें सफ़ेद और काला, सॉरी वहाँ पर गलती हो गई। और 47 का बी था, 47 का बी। और अच्छा, इसमें देखिए 49, पीला और नीला रंग मिलाने पर तो इसमें कौन सा? भूरा बनेगा। कौन सा बनेगा? भूरा। मैं जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। मुख्य द्वितीयक रंग कितने रंग होते हैं? कितना भयानक क्वेश्चन फिर आ गया, सन पे सन पड़ी हुई, देख लीजिए, देख लीजिए। तो इसमें देख लीजिए आप, मुख्य द्वितीयक रंग, तो हम चल रहे हैं 50 प्रश्न की, 50 में बी 3 होते हैं। सफ़ेद रंग का विरोधी, फिर देखो भाई आ गई लड़ते लड़ते। 51 का सी, लाल। फिर उसके 52 का कह रहा है कौन सा प्राथमिक रंग है? तो 52 का सी, लाल प्राथमिक, आज ही बोलते हैं इसे। 53, तो 53 कह रहा किस नंबर की पेंसिल की से खींची गई रेखा हल्की होती है? तो इसमें अभी में बता चुके हैं, किस नंबर की पेंसिल से खींची गई लाइन हल्की होती है? 53 का ए, तो 2H की होती है। क्या होती है? 2H की। अब आ जाइए 54 नंबर, नीले रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो 54 का ए, ठंडा प्रभाव डालता है, नीला ठंडा। समांतर किस रेखा, रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा। तो 55 का ए, जो दो सीधी रेखाएं कभी ना मिले आपस में। अब ये तो गणित की बात। सबसे महीन वृक्ष निम्न में कौन सा है? 56 की ओर चल रहे हैं। तो 56 की सबसे नंबर 1, ठीक है। रेखा किसे कहते हैं? ये कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, रेखा किसे कहते हैं। तो इसका जवाब दीजिए 57 क्या? बी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। कौन सा अधिक मोटा वृक्ष कौन सा है? तो बताइए 58 का ए, 6 नंबर, बहुत मोटा 6 हो जाएगा। सूर्योदय के समय क्षितिज रंग कहलाता है। कैसा लगता सूर्योदय के समय? 59 का डी, लाल लगता है। कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें
अब बताइए, अभी फिर पीछे रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, तो इसमें कोण नहीं है, पीछे बता चुके थे अभी मैं। अब आ जाइए, मैं करवाऊँ तो सभी प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं 61 को बताइए। तो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन से हैं, तो इसमें 61 का ए है, लाल नीला पीला, याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आएगा 25 में, 2025 की कहानी कर रहा है। तो इसमें लाल पीले रंग का विरोधी, पीले रंग का विरोधी, पीले का विरोधी कौन है भैया, तो पीला नीला। अच्छा, फर्श के मध्य भाग हेतु कौन सा आलेखन सर्वाधिक उपयुक्त है, फर्श के लिए, घर में फर्श करवाते हो 63, तो ये वृत्ताकार बहुत अच्छी लगती है। कपड़े पर रंगाई हेतु कौन सा रंग सर्वाधिक उपयुक्त होता है 64 का जल्दी आंसर, जल्दी, एक्रेलिक, एक्रिलिक रंग इंपॉर्टेंट है। देखो जे भी आया 25 में भी आएगा, 25 में भी आएगा। स्लेटी रंग किन रंगों का मिश्रण है, स्लेटी रंग, तो 65 की आवाज लगा दो, काला और सफेद। 66 किया, किस पेंसिल से खींची गई लाइनें गहरी होती हैं 66 का B4B। वर्ण का अर्थ होता है, वर्ण का अर्थ क्या होता है, 67 का सी रंग होता है, वर्ण मीन्स रंग। ओष्ठवाल संबंधित है, तो 68 का क्या है, रंगों से है, ओष्ठवाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। आ जाइए, अब 59 की ओर चल रहे हैं, लाल और रंग, लाल और हरा रंग 69 की ओर। तो इसमें कौन सा है 69 में, डी, इनमें से कोई, सॉरी 69 का लाल और हरा रंग है, उष्ण रंग, तटस्थ रंग, द्वितीयक रंग, ए विरोधी रंग, तो विरोधी है एक दूसरे के, कैसे है, विरोधी, तो विरोधी रंग है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसी को नहीं मालूम होगा, अब मालूम हो जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ। 70 का भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो भैया बहुवर्णीय है, कैसा है, याद कर लो, याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है 71, तो 71 का है शीत संयोजन, इनमें कौन सा शीत है, ठंडा, फिर वही बात आ गई, 72 लड़ गया, तो 72 हरे से रंग लड़ गया। उसके बाद अब थोड़े बचे हुए, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं, देखो 24 में पूछा गया, 72 का 73 देखो, तो 73 का ये 4 प्रकार के। निम्न कौन सा लयात्मक रेखा है, लयात्मक रेखा 74 की बात बता दो, तो इसमें लयात्मक रेखा है वक्र रेखा, कैसी है, वक्र रेखा। किनारी डिजाइन का प्रयोग किया, पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कई हर सेट में आया हुआ, किनारी डिजाइन का प्रयोग किया जाता है, तो 75 को थोड़ी मेरी आवाज़ में लगा दो, साड़ी के किनारे के लिए, ठीक है। चित्र में गहरा रंग विशेष कर, चित्र में गहरा रंग विशेष कर क्या दर्शाने के लिए होता है, तो 76 की आवाज़ लगाओ, 76 का सी, अंधेरे के लिए, ठीक है। एकांकी रंग संगत में कितने रंगों का प्रयोग होता है, 77, तो 77 का भैया ए है। अच्छा, मोनोक्रोम क्या है, मोनोक्रोम क्या है, 78 की बात कर रहा है, तो एक रंग की विविध टॉन टोन है, क्या है, मोनोक्रोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो 24 में आया, 25 में भी आएगा, किसी ना किसी सेट में आएगा, टोन है इसमें, टोन याद रखना। आंखों में जो तंतु रंग का अनुभव करते हैं उनका नाम क्या है, 79 देखो, 79 का, तो इसका रॉड्स एवं कॉन्स, ये इसको रॉड एवं कॉन्स, शंकु शंकु शंकु, ठीक है। अच्छा, आ जाइए, टिंड रंग कौन सा है, टिंड 80, तो टिंड रंग सफ़ेद है। फूल की बारीक रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर का ब्रश का प्रयोग करना चाहिए, 81 का ए, 2 नंबर का भैया, ठीक। छत के केंद्र को अलंकृत करने के लिए कौन सा आलेखन होगा, तो इसमें 82 का ए, केंद्रीय आलेखन, कौन सा होगा, केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन, केंद्रीय आलेखन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आगे लिए 83, आलेखन ट्रेस करने के लिए कौन सी पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, तो 2B की। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, बताओ कमेंट में जल्दी, तुम्हें कसम हो बताओ, सब लोग बताओ, कसम हो कमेंट में अवश्य बताओ, भारत का राष्ट्रीय पुष्प नहीं मालूम फिर क्या मालूम है, 84 का जल्दी जवाब दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, तुम्हें कसम हो बताओ जरूर, 84 का, हाँ कमल, देखो बहुत अच्छे बच्चों ने बताया है, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। चारकोल क्या है, 85 का, तो ग्रेफाइट है, लाल रंग है, तैल रंग है, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो 86 का देखिए, इनमें कौन सा प्राथमिक रंग, कई बार रिपीट, देखो फिर आ गया प्राथमिक रंग,
इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग है? जल्दी जवाब दो कमेंट बॉक्स में। 86 का ए नीला रंग है। नीला, पीला, लाल अभी बताया। ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? ब्रश की 87 का डी। ये सभी लगाए, जलबी, टेम्परर, तेल रंग, ये सभी लगाए जाते हैं। तो इस डी फॉर डेनमार्क बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो इसमें मैं दिखा दूं तो ये सभी लगाना आप। निम्न में कौन सा ठंडा रंग? पता नहीं, अब आप जानो, इतना पढ़ा चुके अब भी नहीं पता। ठंडा रंग लाल है, नारंगी है, नीला है, काला है। तो या तो हरा होगा या नीला होगा। तो नीला, इसमें हरा तो है नहीं, तो नीला लगाओ सबसे पहले। अब उसके बाद 89 आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? पता नहीं, मैंने पीछे बार कई बार अभी दिया है। तो इसमें आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये आलेखन का तो हो चुका है। ये मैं आपको आंसर शीट भी दिखा दूं। आंसर शीट भी आपके लिए कोई डाउट करने वाली बात नहीं, आप देख सकते संतुष्टि से, नोट करके देख सकते हो। और ये हमें बारी बारी से दिखा रहा हूँ। 89 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब प्राविधिक कला आपकी नहीं तुमको करना, प्राविधिक करना तो आलेखन नहीं करना है। ठीक है, अब आप इसको करना, जितने SMSIC में पढ़ते हैं या किसी अन्य विद्यालय में उन्होंने आलेखन कला करवाया चयन है, तो इन्हीं बच्चे करें, उस पर ध्यान ना दें। ठीक है, कुछ बच्चे दो सब कर देते, सब गलत करते हैं। तो ये नहीं करने, केवल आलेखन, आलेखन, आलेखन करना है। ठीक है, तो आ जाइए। अब स्मृत चित्रकला कुछ बचे क्वेश्चन वो करवा दें। 20 क्वेश्चन है स्मृत वाले। कहाँ पर गए स्मृत, स्मृति वाले कहाँ गए? अगर चाहो तो इनको भी मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। देखो मैं दिखा दूँ एक एक करके। कोई बच्चा अपनी तैयारी करता हो तो देख सकता है प्राविधिक कला के एक एक क्वेश्चन। मैं हल तो नहीं करवाऊँगा, देखते जाइए। और जो क्वेश्चन आपको आएंगे और आंसर भी अभी हम आपको दे रहे, देखो पढ़ते जाइए, रोक लीजिए करो। आप देख लीजिए, अभी स्मृत चित्रण के बचे हुए क्वेश्चन हैं। 30 मिनट में पूरी क्लास हो जाएगी, 30 मिनट में। और आप आंसर मिलान कर लीजिए। आंसर मैं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पढ़ाए नहीं गए हैं, मैंने बच्चों को नहीं भरवाए जे है, इसलिए इनको नहीं करवा रहा हूँ। और ये भी 80-85 क्वेश्चन हैं, इनमें से ही आएंगे। प्राविधिक कला इन बच्चों ने चयन किया, इसी से आएंगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन बड़ा शानदार है इसका भी, तो मैंने करवाए नहीं इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ। हमारे बच्चे करें भी ना, जो चयन करें उसी को। जो बच्चे श्री मकरंद सिंह इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं उनको तो यही बार बार पढ़ाया गया है, आलेखन कला और स्मृत चित्रण। ठीक है, तो आप देख सकते हो सभी क्वेश्चन। अब देखो ये आंसर शीट है पूरी। ठीक, अब स्मृत चित्रण है भाई। स्मृत चित्रण हम लोगों ने पढ़ाई है, सर ने पढ़ाई है, और मैं इसका भी आपको बता दूं। तो रेडी हो जाइए। स्मृत चित्रण में चित्र बनाए जाते हैं। तो क्या स्मृत चित्रण में क्या क्या बनाए जाते हैं? तो इसमें देखकर कल्पना से स्मृत के आधार पर, स्मृति के आधार पर, इनमें से स्मृत चित्रण का चरण है। तो इसमें इनमें से स्मृत चित्रण का चरण है 2D। तो इसमें इस सभी हैं, समय बहुत कम है इसलिए मैं सुपरफास्ट करवा रहा हूँ, ये सभी हैं। ठीक है, वस्तुएं प्रायः किस आकार की होती हैं? वस्तुएं आयताकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, ये सभी। तो 3D भी आप आंख मीच के लगा दीजिए। अलमारी का आकार होता है, तो अलमारी का आकार होता है आयताकार, वृत्ताकार, बेलनाकार, सॉरी, अलमारी का आकार वर्गाकार, आयताकार। आयताकार होता है, सबकी अलमारी इस टाइप से रखी हुई आयताकार होंगी। ठीक है, 5वां देखिए, इनमें से आयताकार वस्तु नहीं है। नहीं की बात कही है, माचिस है, ईंट है, बाल्टी है, अटैची है। तो बताइए क्या नहीं है? छठे का सी, बाल्टी नहीं है। वृत्ताकार वस्तु है, तो वृत्ताकार वस्तु है, टमाटर है, लौकी है, दवात है, भगोना है। तो छठे का कौन सा? ए है। कौन सी वस्तु गोलाकार बेलनाकार दोनों ही है? तो 7वें का ए, बैंगन है। स्मृत चित्र में बाल्टी का मुंह किस आकार में बनाया जाता है? तो 8वें का बी, दीर्घ वृत्ताकार। ठीक है, अच्छा, इनमें से बेलनाकार खीरा है, गिलास है, बेलन है, ये सभी हैं। 9वें का डी, तो ये सभी हैं। बेलनाकार वस्तुएं मुख का चित्रण किया जाता है। तो 10 का सी। स्मृत चित्रण के 2 प्रमुख आधार होते हैं। 11वें का ए, निरीक्षण और मनन। ठीक है, अच्छा, 12वें का देखिए, स्मृत चित्रण का लाभ है। तो इसमें
ये सभी लाभ हैं, कोई अधिकतम लाभ है, सभी लाभ मानसिक स्मृति नश्वर वस्तुओं को अमरत्व प्राप्त होता है, सभी है। अब देखिए 13वें का, अधिक लंबाई के चित्र को कागज पर बनाना चाहिए, तो कैसा, लंबवत और बीच में, ठीक है। कल्पना में आई हुई बातों को रैखिक चित्रण कहलाता है। 14वां बताइए, 14वें का बी, स्वतंत्र और प्रकाशन, छाया प्रकाश दर्शाने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, तो छाया। 15वें का डी, इन सभी का। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग की जाती है, किधर से की जाती है, 16वें का जल्दी बताइए, 16वें का बी, दाईं ओर से। कहाँ से, दाईं ओर से, दाईं ओर से। चित्रण हेतु किस पेंसिल का प्रयोग होना चाहिए, 17वें जल्दी बताइए, तो 17वें का ए, HB का। पेंसिल की नोक बनाने के लिए कितने नंबर का रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए, तो 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 0 नंबर, 0 नंबर, पतली नोक करो, 0 नंबर चाहिए। कौन सी पेंसिल से बनाई रेखाएं अधिक काली होती हैं, 19 का बताइए, पैमाने से खींची जाने वाली, पैमाने से खींची जाने वाली। 20 का बताइए, यथादास्त के आधार पर किया जाने वाला चित्रण कहलाता है, 20 का बी, आलेखन। वृत्ताकार वस्तु के अंतर्गत नहीं आता, टमाटर, अमरूद, सेब, बेलन, तो 21 का बताइए, 22 का सी, 22 का डी, ठीक है। आगे देखिए, दूर की वस्तुएं देखने के लिए, दूर की वस्तुओं को बनाने हैं, दूर की वस्तुओं को बनाने हैं, तो 23वें का बताइए, 23वें का बी, क्रमशः छोटा। क्रिकेट का बल्ला कैसा होता है, क्रिकेट बेलनाकार वस्तु नहीं है, तो क्रिकेट का बल्ला वस्तु नहीं है। ए, गिलास का चित्रण करते समय उसका मुंह बनाते हैं, तो कैसा बनाते हैं, दीर्घ वृत्त से, तो जब गिलास बनाते हैं तो दीर्घ वृत्त होता है, जो छोटा वृत्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार स्मृत चित्र में शेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 26वां जल्दी बताइए, लास्ट है, तो इसमें छाया और प्रकाश का शेड को मिलाने के लिए प्रयोग करते हैं। 27 का सी, रुई का। शेड किया जाता है, किसका किया, प्रकाश के स्थान पर, छाया के स्थान पर, उभार के स्थान पर, इच्छा अनुसार छाया के स्थान पर। तो ये मैंने 28 क्वेश्चन जी करवा दिए। तो कुल क्वेश्चन कितने हुए हैं, 28 और 89 और 20 लगभग 140 क्वेश्चन हो गए हैं। तो बेटा 1 घंटा 30 मिनट में पूरी क्लास मैंने करवा दी। इसका भी आंसर बनाना करना चाहो तो कर सकते हो, आप लिख के कई बार रिपीट कर सकते हो, ऐसा नहीं कोई डाउट में क्वेश्चन हो। तो इसी के साथ में जय हिंद जय भारत। और आपको ये नहीं करना, ये चित्रण भारतीय चित्रकला नहीं करनी है आपके लिए, ठीक है, कि जो नहीं पढ़ाई गई है तो भारतीय चित्रकला नहीं करनी है, कि बच्चे कोई इधर कर दे आधा उधर कर देते हैं तो सही मार्किंग नहीं हो पाती है, ठीक है। ये मैंने आपको दर्शा दिया है। तो इसी के साथ में मास्टरमाइंड क्वेश्चन थे, मैंने सारे दे दिए आपके लिए। और बेटा इसी के साथ में धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।